यानी अब ये फॉर्मेट में आ गया है ए माइनस बी, सॉरी यानी ये जो एम है फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस साइन और सेकंड में माइनस के साथ, यही इसका आंसर है। क्लियर। और अभी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 8 है, इसकी दो ब्रैकेट्स आएंगी, यानी एक में x प्लस 8 लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में इधर x बचेगा, इधर -1, तो x -1 आ जाएगा दूसरी ब्रैकेट में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.1 और हमने इसका क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो नंबर्स दी गई हैं, जो टर्म्स दी गई हैं वो हैं m4 प्लस m2 प्लस 1 और इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन का जो तरीका इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था वही तरीका यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब यह है कि इसको भी हम a² माइनस b² फॉर्मेट में लाएंगे, यानी डिफरेंस ऑफ 2² के फॉर्मेट में, और फिर उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसमें भी कहीं पर माइनस का साइन नहीं है, तो पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे a प्लस b का। तो यहाँ इस केस में देखें m4 से हम ले सकते हैं स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, और जो सेकंड टर्म का स्क्वायर लेना है वो इधर 1 से लेना है। m2 मिडल टर्म समझनी है, वो जो 2ab वाली टर्म होती है ना, ये एग्जैक्ट 2ab नहीं है लेकिन उसी टर्म का कुछ हिस्सा है। तो इसको आपने स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं लिखना, हमने इसको लिखना है a² प्लस b² प्लस 2ab वाले फॉर्मेट में। तो ऐसा करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो इधर से लेनी है, यानी m4 को हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ m2 a² प्लस b² करने के लिए 1 ले लें, यानी 1 को आप 1 का स्क्वायर ले लें। तो अब a² प्लस b² आ गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें ऐड करना है इन दोनों का जो 2ab वाला पोर्शन होता है या ट्वाइस मल्टीपल वाला हिस्सा। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक 2, एक फर्स्ट टर्म m2 और एक सेकंड टर्म 1। ये जो मिडिल टर्म m2 है इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, यूँ समझिए ये क्वेश्चन में है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन 12 में तो 2 ही टर्म्स थी, तो उन्हीं 2 टर्म्स को लेकर हम चल रहे हैं, और वो 2 टर्म्स हैं m4 और 1। m2 को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाए, स्क्वायर पे लिखेंगे। तो अभी हमने m2 का स्क्वायर लिखा है जो कि यहाँ से लिया है, 1 का स्क्वायर लिखा है जो कि यहाँ से लिया है, और ये जो चीज़ ऐड की है 2ab वाली फॉर्म या 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये इस क्वेश्चन में कहीं पर नहीं है, यानी हमने खुद से ऐड की है। और जो चीज़ खुद से ऐड करें उसको माइनस करना पड़ता है ताकि क्वेश्चन में किसी किस्म की कमी पेशी ना हो जाए। तो सेम ये जो टर्म है 2 इंटू m2 इंटू 1, 2ab प्लस भी करना है, 2ab माइनस भी कर लेना है। तो ये जो चीज़ प्लस की थी वो तो माइनस हो गई, यानी कैंसिल हो गई। बाकी 2 टर्म्स हमारे पास ये ओरिजिनल बच गई हैं। इसके अलावा ये m2 वाली टर्म थी, ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है और हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसको अगर छोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको भी इस स्टेप में लिखना है, तो इसको यहाँ एंड पे लिख देते हैं प्लस m2। ये जो प्लस m2 इसको एंड पे लिख लें। अब क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है इससे इस तरफ ये सारा a प्लस b होल स्क्वायर बनेगा, यानी a हम लेंगे फर्स्ट स्क्वायर के अंदर जो कुछ है, m2 प्लस का साइन आएगा क्योंकि 2ab प्लस है, और सेकंड टर्म है 1, तो यहाँ हम लेंगे 1, m2 प्लस 1 का बन जाएगा होल स्क्वायर। ये यहाँ तक तीनों टर्म्स आ गई। बाकी क्या बच गया, माइनस के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई m2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 1s are 2, तो ये हो जाएगा 2m2, और एक और टर्म इधर है m2।
तो अब ये तो हो जाएगा m2 + 1 होल स्क्वायर माइनस m2 2 टाइम्स माइनस है और एक और m2 प्लस भी है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। प्लस का एक m2 है, माइनस के 2 हैं, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो यहाँ एक m2 बच जाएगा माइनस वाला, एक प्लस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो दूसरा माइनस है वो यहाँ पर बच जाएगा। तो चूंकि ये माइनस का एक m2 है तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, ये m का स्क्वायर है, एक ही है ना, तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और इधर स्क्वायर है m2 + 1 का, दो स्क्वायर हो गए, दरम्यान में माइनस हो गया, यानी अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। तो अब इसकी दो ब्रैकेट्स बना लें सिंपली। पहली ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म m2 + 1 + m, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म m2 + 1 - m, यानी ये जो m है फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस साइन और सेकंड में माइनस के साथ, यही इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये निस्बतन इजी क्वेश्चन है। इसमें तीन टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है -3x4, सेकेंड है -21x3, थर्ड है +24x2, और हमने इसको करना है फैक्टोराइज। और फैक्टोराइज का सबसे पहला तरीका या पहला मेथड ये होता है कि आपने कॉमन लेना है अगर तीनों टर्म्स में से कुछ आ रहा है तो। इसमें देखें तीनों टर्म्स में एक तो 3 का नंबर कॉमन है, यानी कोएफिशिएंट 3 जो है वो तीनों टर्म से कॉमन आएगा, और x भी तीनों में कॉमन है। फर्स्ट टर्म में x 4 टाइम्स है, सेकंड में 3 टाइम्स है, और थर्ड में 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा -3x2, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ साइन माइनस है तो वो भी बाहर कॉमन ले लें ताकि अंदर सॉल्व करने में आसानी रहे। तो ये 3x4 था, इसमें 3x2 बाहर चला गया, तो यहाँ सिर्फ एक x2 बच गया, माइनस तो बाहर आ गया। इसका भी जो माइनस का साइन है वो कॉमन हो गया है, इधर प्लस बचेगा। 3 का टेबल 21 पे 3 7 21 होता है, और एक x भी आएगा, x की पावर 3 है, कॉमन x2 हुआ है तो एक x इधर बच जाएगा। फिर प्लस साइन है, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और 3 8 24 होता है तो 8 आएगा, और x2 है जो कि कंप्लीट कॉमन हो चुका है तो इधर x नहीं आएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने -3x2 कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर जो तीन टर्म्स हैं इनमें मिडल टर्म को ब्रेक करके हम दो इसकी टर्म बनाएंगे और तीन को चार टर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका तरीका क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट का प्रोडक्ट लें तो वो आएगा -8x2। अब -8 की पेयरिंग करनी है, क्योंकि माइनस है तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 8 आए और उनका डिफरेंस यानी उनको माइनस करें तो बाकी 7 बचे। तो वो नंबर्स हैं, पहले मैं ये लिख लूँ -3x2 और ब्रैकेट के अंदर आएगा x2 और -8। जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है वो तो एज इट इज आएंगी, जो दो पार्ट्स हमने करने हैं वो 7x के करने हैं। और अभी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि 8 8x है और दूसरा है 1x। 8 × 1 8 होगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। 7 का साइन प्लस है तो बड़ा नंबर 8 जो है वो प्लस हो जाएगा, छोटा नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3x2 तो बाहर था, इन दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा x + 8, और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस तो है ना दोनों में, एक माइनस कॉमन ले ले और एक 1 कॉमन ले लें तो इधर x बचेगा और प्लस यहाँ पर 8। तो अब -3x2 के बाद इसकी दो ब्रैकेट्स आएंगी, यानी एक में x + 8 लिखेंगे
और दूसरी ब्रैकेट में इधर x बचेगा, इधर -1, तो x -1 आ जाएगा दूसरी ब्रैकेट में। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? ओके जी, आज का सबक यहीं तक। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।